सोनम वांगचुक मामले पर जो जरूरी बातें हैं, चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। तो हुआ यह है कि जाने माने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक आजकल हिरासत में हैं, एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इससे ना लद्दाख और हमारे नागरिक अधिकारों पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो समझते हैं इसमें क्या खास है। पहला, वांगचुक 26 सितंबर से एनएसए के तहत जोधपुर जेल में हैं। क्यों? क्योंकि लेह में 24 सितंबर को कुछ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें दुखद रूप से लोगों की जानें भी गई। अधिकारियों का आरोप है कि वांगचुक ने ये हिंसा भड़काई। अब उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी है। कोर्ट ने 6 अक्टूबर को सेंटर और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस भेजा है। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को है। और हाँ, कोर्ट ने उनकी पत्नी को उनसे मिलने और जरूरी मेडिकल हेल्प दिलाने की इजाजत भी दे दी है। दूसरी बात, वांगचुक ने जेल से ही एक मैसेज भिजवाया है अपने वकील और भाई के जरिए कि वो ठीक है फिजिकली और मेंटली। वो चाहते हैं कि 24 सितंबर की हिंसा में मारे गए लोगों की एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल जांच हो, और वो कह रहे हैं कि जांच पूरी होने तक वो जेल में रहने को भी तैयार है। उन्होंने लद्दाख के लोगों से अपील की है कि भाई शांति बनाए रखें और अपना संघर्ष जारी रखें स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के लिए, लेकिन हाँ, गांधी जी वाले तरीके से, बिना हिंसा के। और तीसरी बात, उनकी ये हिरासत ठीक 2 दिन बाद हुई जब लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची, जो आदिवासी इलाकों को खास अधिकार देती है, में शामिल करने की मांग वाले प्रोटेस्ट हिंसक हो गए थे। वो इन्हीं मांगों के लिए भूख हड़ताल पर भी थे, जिसे उन्होंने हिंसा के बाद खत्म कर दिया था। उनकी पत्नी कह रही हैं कि ये उनके पति के खिलाफ बदले की कार्रवाई है। और तो और, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए ने भी सेंटर से बातचीत के लिए वांगचुक की रिहाई को एक शर्त बना दिया है। तो कुल मिलाकर सोनम वांगचुक की हिरासत का ये मामला, अब देख रहे हैं, कानूनी और सियासी दोनों लिहाज से काफी अहम बना हुआ है।